औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सूरत अल वबरकातुहू। बकरा की हमने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आयत वबरकातुहू। नंबर 17 लास्ट टाइम की है। और इस आयत नंबर 17 को थोड़ा सा हम बस रिकैप करेंगे और उसके बाद इसको मुकम्मल कर देंगे। ये हम लोग इस आयत को ज़रा खोल के अलहदा-अलहदा तो हम कर चुके। अब इसको ओवरऑल जोड़ के देखते हैं कि ये क्या है। अब ये जो एंड पे आपने देखा है, इस तौकदा नारन लम्मा अदाअत मा हौलहू ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। इन आयात को हमने खोल खोल के देख लिया पिछली क्लास में। तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इनके बीच में आपने देखा कि फ़ा और वाओ, ये दो क्या हैं? हरफे अतफ हैं। हरफ तो अतफ है। हरफियत जी, तो हरफ अतफ जब आ जाए किसी जुमलों के बीच में, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो क्या हो रहे हैं? अतफ हो मातूफ रहे हैं। है हम्म, और मातूफ मातूफे है और इलाही पहले। मुरक्कब अत्फ बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपस में जुमले मातूफ अ, अतफ हो अतफ रहे हैं कर रहे हैं। पहले अतफ मातूफ कर। अलई के ऊपर। अब ये जो पहला वाला जुमला है, इस तौकदा नारन, ये मातूफ अलई है। ठीक है। और उसके बाद वाले जो जुमले होते हैं, जाहिर बात है वो तफ हो रहे होते हैं पिछले मातूफ अलई के ऊपर। तो अतफ वन कह लेंगे इसको, और इसको हम अतफ टू कह लेंगे। अतफ टू। अब इस सारे को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारा मातूफ अलई है, ये हरफ अतफ है, ये अतफ वन है, फिर हरफ अतफ आ गया, और ये हमारा अतफ नंबर टू है। इन सब को अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? जी। मुरक्कब अत्फ। मरकब अतफी। मैम मुरकब मुरक्कब अत्फ मातूफ। जी, आप इसको ले लोगे मुरक्कब अतफी। मुरक्कब अत्फ मुरक्कब अतफी कहेंगे या जुमला अतफी कहेंगे? जुमला अतफी। जुमला मैम जुमला क्यों कहेंगे? जुमले तो दो हैं, इस्मिया और फेलिया। अ, लेकिन ये कुछ बन के जिस तरह हम कहते हैं ना, जुमला फेलिया शर्तिया, उसके आगे से सब अतफ जो है कास्ट कर देते हैं ना। दरमियान भी होता है। अतफ जो है मुरक्कबात के दरमियान भी होता है और जुमलों के दरमियान भी होता है, इसलिए हम वो डिपेंड करता होता है। यहाँ पे इस्तौक़द नारन जो है, जब हम अल्लज़ी के साथ मिला के उठाते हैं तो फिर वो जुमला हो जाता है। जी, अभी मैं पीछे से कनेक्ट उस करने लगी हूँ उसको। हाँ, यहाँ पे अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूल। बिल्कुल। मैम अब अल्लज़ी ये है इसम जी मौसूल इसमें है। मौसूल। इसमें मौसूल जब भी जी, आता है तो क्या उसके उसके बाद क्या आता है? सिलतुल मौसूल। सिलातुल मौसूल। तो सिलातुल इसमें मौसूल। मौसूल के फौरी बाद हर हाल में उसका सिले ने आना होता है। तो अब ये जो हमने एक जी पूरा का पूरा ग्रुप बनाया, वो क्या बन के आएगा अब यहाँ पे? सिलतुल मैम मौसूल। सिलतुल मौसूल बन के आएगा। बिल्कुल। अब ये पूरा जुमला जो है, जो अब इसके बाद आ रहा है, वो इसका सारे ये जुमले सिला बन अतफ गया। होके आपस में सिलातुल मौसूल बन जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि जो सिलातुल मौसूल है, वो तो चलो सिले के साथ कनेक्ट, इस मौसूल के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन
ये क्या बनेगा? इसका मौसूल क्या जुमले के अंदर बन रहा है? खबर। ये है जी मसला। सिलतुल। मसलहुम की खबर देगा। जी। अ, हमने पीछे से कनेक्ट करना होता है, और पीछे से कनेक्ट करते हुए देखना होता है कि क्या है। ठीक है। अब ये दो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरों के साथ लिंक्ड है, सिला और सिलातुल मौसूल। अब सिलातुल मौसूल तो एक ऑटोमेटिकली हमें पता है कि मौसूल के साथ आना ही आना है, वो उसकी अटैचमेंट है। जिसे हमने मुरक्कबात में सीखा था कि एंड से हम बैकवर्ड आते हैं। अगर हरफ जर है उसके बाद मजरूर इसम है, तो अगर वो मुजाफ बन के आया हुआ है तो मुजाफ इलैही ने तो आना ही आना है। मुजाफ बगैर अपने मुजाफ इलैही के होता ही नहीं है। तो वो जो जार है उसके साथ वो पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी अटैच हो जाएगा। लेकिन हम मजरूर इसम सिर्फ मुजाफ को कहेंगे। ठीक है। पूरे मुरक्कब को नहीं कहेंगे। वो अटैचमेंट वैसे उसके साथ लग के आ गई है। इसी तरह अब यहाँ पे मसाला क्या है? मसाला ये मुजाफ है। मुजाफ है। मुजाफ है। हल्का फुल्का और इसम है अल्लाह ना? जिस तो कदर नारा फिर बिल- बनकर आ रहा है। हल्का फुल्का इसम है। ठीक है। तो अब ये बन जाएगा ये मुजाफ। मुजाफ। अब जब ये हल्का फुल्का इसम मुजाफ है, तो फिर मुजाफ के बाद क्या आता है? जी। मुजाफिर नहीं। मुजाफिर है। मुजाफिर। मैं बिल्कुल। मुजाफिर अब है। ये मुजाफ है, तो ऑटोमेटिकली अल्लजी को हम मुजाफ इलैही कहेंगे ना। जी। जी। तो अब जो दो उस्तादों का डिफरेंस जो मुझे मिल रहा है, कि जो मेरी उस्ताद हैं वो इस तरह से पढ़ाती हैं कि अब मुजाफ इलैही जिस तरह हरफ जर के बाद सिर्फ मजरूर, वो हमने पढ़ लिया था, एक इसम को जर देता है। तो सिर्फ अब क के बाद हम मसली को कहेंगे मजरूर इसम। ठीक है। अब उसके साथ ऑटोमेटिकली मुजाफ इलैही अटैच हुआ हुआ है। अगर वो मुजाफ है तो वो मुजाफ इलैही के बगैर हो ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है। ये जो मुजाफ है, हम्म। पेयर्स में आती है ना ये चीज, उसके बाद मुजाफ इलैही ने आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए। तो अब मुजाफ के साथ अटैच्ड होके आ जाएगा उसका मुजाफ इलैही। अब मुजाफ इलैही इसमें कौन सा है? अल्लाजी। अल्लजी। तो अब ये मुजाफिर नहीं अटैचमेंट पूरा जुमला। ऑटोमेटिकली आ रही हैं साथ साथ ना, हम्म। जो उसकी अटैचमेंट्स हैं। लेकिन हम मुजाफ इलैही जो है वो अल्लजी को कहेंगे। अल्लजी मुजाफ है, ऑटोमेटिकली वो पहले इसम मौसूल भी है, तो उसके साथ उसका सिला अटैच्ड होके आ जाएगा, क्योंकि मौसूल सिले के बगैर नहीं होता। फिर जब हमने मसाला को मुजाफ लिया, तो अब अल्लजी उसका मुजाफ इलैही है, तो अब उसका मुजाफ इलैही इसम मौसूल को सिर्फ कहेंगे। अब आगे आ गया क। अब क क्या है? हरफ जर। बिल्कुल हरफ जर है। अब हरफ जर के बाद क्या होता है? मजरूर जरूर। इसम। मजरूर जरूरी। इसम। हरफ जर, उसके बाद उसके मजरूर इसम ने आना ही आना है। लेकिन जिसा हमने कहा कि जर क्या करती है, जार सिर्फ एक इसम को जर देती है, सिर्फ वो जो उसके साथ अटैच है उसको जर दे रही है। तो ये बेसिकली क हरफ जर सिर्फ मसाला को दे रही है जेर। जर। ठीक है। अब मसाला मुजाफ है, तो उसकी साथ उसका मुजाफ इलैही ऑटोमेटिकली अटैच होके आ जाएगा, जो इसम मौसूल है। और इसम मौसूल सिला जी। के बगैर नहीं होता, तो वो उसके साथ अटैच होके आ जाएगा।
बात समझा पाई हो? हम्म तो जी एक जी तरह से इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। हम्म, लेकिन हम कहेंगे सिर्फ मसले को ही है ना मजरूर इस्म, और फिर बिल्कुल अल्लज़ी को मुज़ाफ। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि उसका इफेक्ट अगले के ऊपर जा रहा है, उसकी अटैचमेंट ने खुद जी ब खुद आ जाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अटैचमेंट लग चुकी हुई है ना उसकी दुम पे, हम्म तो उसने ऑटोमेटिकली आ जाना है। अब ओवरऑल देखो तो क से लेके एंड तक एक मुरक्कब जारी यानी कि मुतालिक बन गया। ठीक है, हम्म जी ये जो है इसका मुजाफ जो है ये पूरा इसका मुतालिक बन गया। मजरूर इसम बन जाएगा। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जार मजरूर को हम क्या कहते हैं, क्या बनता है आखिर में ये? मुतल्लिक मुतल्लिक। बनती है। मुतल्लिक। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास? जुमला की किस्म कौन सी है? ये मसलहुम। जुमला इसमिया जुमला इसमें है मुब्तदा इसीम से जुमला शुरू हो रहा है तो इस्मिया। जुमला अब इसमिया जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं? और मुब्तदा खबर। और खबर मुब्तदा और खबर। खबर। अब मुब्तदा के बगैर जुमला नहीं हो सकता, हम्म, लेकिन खबर के बगैर जुमला हो सकता है। अगर खबर ना हो तो हम क्या करते हैं? कायम कायम मकाम। कायम को और मुकाम हम खबर खबर को उधर रख मुतालिक देते को हैं। हम क्या कह देते हैं? कायम मुकाम कायम खबर। मुकाम खबर। यानी कि खबर तो नहीं है, तो मैंने उसके कायम बेसिकली इसको भी जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको भी हम बेसिकली एडिशनल खबर ही कहते हैं ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हम्म मुतालिक भी है, बेसिकली तो खबर ही दे रहा है। मैं कहती हूँ मैं मेज पे खाना खा रही हूँ, मेरा जुमला मुकम्मल हो गया। इसमें फेल हम्म भी है, फाइल भी है, मफूल भी है। अब मैं खाना खा रही हूँ। अब मैं इसमें अगर मैं जुमला फेरिया बना लूं, खाना खा रही हूँ या खा रही हूँ मैं खाना। अब फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया, मफूल भी आ गया, जुमला मुकम्मल हो गया। अब एक एडिशनल खबर मैं देती हूँ कि मदरसे में, स्कूल में, बाजार में, होटल में, घर में, बिस्तर पे। ये अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, हम्म लेकिन ये है तो खबर। तो ये जो खबर है, ये जब असल पहली वाली मेन खबर ना हो तो इस बाद वाली खबर को हम खबर की जगह पे कायम बिठा के उसको हम क्या कहते हैं? कायम मुकाम खबर। अब क्योंकि ये जुमला इसमी है तो सबसे पहले किसने आना है? मुब्तदा ने। मुब्तदा मुब्तदा ने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले ये मुब्तदा है, लेकिन मसला हम क्या बन रहा है? माशाल्लाह मुब्तदा बन रहा है। लेकिन उससे पहले क्या असल बन रहा है? से पहले मुजाफ मुजाफ इलैही बन रहा मुजाफ मुजाफ इलैह। जी, है। इजाफी तो यानी कि ये पहले मुरक्कब इजाफी बन के फिर मुब्तदा बनेगा। ठीक है, जी ये मुरक्कब इजाफी बनकर फिर ये बन मुब्तदा जाएगा मुब्तदा। हाँ। और मुब्तदा अपनी कायम मुकाम खबर के साथ मिलके एंड में क्या बन जाएगा? जुमला इसमिया जुमला इसमिया। जुमला इस्मिया। इस तरह से इसकी हमने एंड के ऊपर फॉर्मेशन करनी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैम मसाला हम मुरकबे इजाफी कैसे बना? मस- इसको आप दो हिस्सों में तोड़ोगे। जी, मसाला और हम तो मसाला क्या है? इस समय फेल है कि हरूफ है, हरफ है? मैम मसाला का मतलब क्या होता है? मसाल उनकी, जी, मिसाल उनकी। मिसाल। अब मिसाल वर्ड को आप काम कहोगे कि नाम कहोगे?
नहीं मैम, नाम है। नाम है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो, अच्छा दो, नाम दो प्लस वो आ गए इसमें हैं, जमीर आए तो दो क्या बनता है? इसम आ गए। ओके ओके, दो इसम आ गए। दो इसम, और इसम ठीक किस है, इसम टाइप के प्लस। है ये? हम्म। कौन सी ठीक। टाइप है इसम की? अ, आलिया तनवीन जिस मैम, पे ना हो वो क्या कहलाता है? मैम हल्का फुल्का इसम। क्या बन के हमेशा आता है? मैम हाँ, हल्का फुल्का इसम, मुजाफ। बस। मुजाफ के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। जी। ना और आलिया अगला ना तनवीन है। इसम मुजाफ इलैह। और दूसरी मैंने असूल कायदा बता दिया था कि जब भी इसम, कोई भी इसम हो, जी। इसम के साथ इसमें जमीर आ जाए, जमीर की शक्ल का इसम, तो वो मुरक्कब इजाफी के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। जी मैम, ठीक है। अच्छा, जब मैंने खबर नहीं लिखी, काए मुकाम सिर्फ लिख के छोड़ दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जितने भी बच्चे मौजूद हैं। जी मैम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिनको हम इधर पिक्चर्स में फॉलो करते हैं, जो शमसा इरम है, ये पूरे के पूरे उसको पेयर बना लेती हैं पहले। यानी कि उन्होंने पूरा मरकब अतफी बना के फिर उस पूरे मरकब अतफी को अल्लज़ी का इसम मौसूल बनाया, ठीक है, सिलतुल मौसूल बनाया। और इसी तरह आप पूरे के पूरे जुमले को, लेकिन जो दूसरी मेरी उस्ताद हैं तो वो इस तरह से बताती हैं, यानी कि उसका फैक्ट एक वर्ड पे जाता है, पीछे वैसे अटैचमेंट होती है। ये एक फैक्ट हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इसम मौसूल है तो उसके बाद सिला ज़रूर होगा, अगर मुजाफ है तो उसके बाद मुजाफ इलैहि ज़रूर होगा, अगर हरफ जार है तो उसके बाद मजरूर इसम ज़रूर होगा। यानी कि ये ऑब्वियस बात है। आ, यानी कि उसने अटैच होके आना ही आना है साथ। लेकिन नाम जो है वो सिर्फ बेसिक पहले वर्ड को देती हैं। पॉइंट क्लियर है? अब आप लोग जिस तरह से भी इसको करना चाहो, मुझे ये ज़्यादा लॉजिकल लगा है। पिक्चर किसी ने ले लिया तो मैं इसको डिलीट कर दूं? जी बच्चों, जी ले लिए। क्लियर भी है? जी चले, अब हम शर्तिया उनके कायदों पे आ जाते हैं। अभी हमारे पास टाइम मौजूद है। जी, ये मैं अनाउंस कर दूं आप लोगों को कि आज आखिरी क्लास है, उसके बाद छुट्टियां शुरू हो रही हैं और अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह ताला 9 जनवरी को होगी। क्लियर है? जी 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 मैम। इंशाल्लाह। सब तरफ से प्रेशर आ रहा था कि हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, तो हमें छुट्टियां दें। हर मदरसे में हो गई है, तो फिर मैंने अनाउंस कर दी हैं छुट्टियां। जी। आ, अब मैं लिखती जाऊंगी। नौशीन, आप बता, एक्सप्लेन करते जाना जो आपने मैम नोट। हमने शर्त और जवाब शर्त की एक्सप्लेनेशन करनी थी। जी, वही बताने लगी हूँ। इसने, नौशीन ने कुछ नोट्स हमें शेयर किए हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं लिखती जाऊंगी और वो आपको एक्सप्लेन करती जाएगी। अ, सबसे पहला तो जो बात है वो हम ये करेंगे कि जुमला शर्तिया के कितने पार्ट्स होते हैं।
किसको याद है? 3 पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले क्या आता है, उसको क्या कहते हैं? हरफे शर्त। हरफे शर्त। हरफे शर्त, यानी कि कोई ऐसा वर्ड होता है जो शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही हम हरफे शर्त को देखते हैं उसके फौरन बाद क्या आता है? जुमला शर्तिया। बिल्कुल, शर्तिया जुमला का आना लाजमी है। और जुमला शर्तिया के बाद, शर्तिया जुमले के बाद जवाबुल शर्त। फिर उसका जवाब आता है। जवाबुल ठीक है। शर्त। मसलन हम जब बात उर्दू में करते हैं तो हम कहते हैं कि जब, इज़ा जो है वो भी हमारा शर्तिया हरूफ में आ जाता है। मैं कहती हूँ जब मैं जब मैं लाहौर जाऊंगी तो वहां पे मैं जरूर ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। जब मैं लाहौर जाऊंगी तब, तो अब इसका जवाब कहाँ से शुरू होगा? जब के तब बाद से। हरफे शर्त मैम है, जब जब उसके मैं बाद मैंने जाऊंगी कहा वहां पे। लाहौर ओके। जाऊंगी, ये शर्तिया जी। जुमला हो गया। ये शर्तिया तब, जुमला। अब तब के आगे जो है ना वो जवाब शर्त शुरू हो गया। जवाबुल शर्त। मैं ढेर जी। सारी शॉपिंग करूंगी। अगर मैं कराची गई, अगर, अब शर्त हो गई ना, लाजमी नहीं कि मैं जाऊं। अच्छा, मैम जो बता रहे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माइक ऑफ है मैम का। जी, अगर मैं कराची गई तो मैं समुंदर पे जरूर जाऊंगी। अब इसमें कौन सा जवाब कहाँ से शुरू हुआ है? तो मैं से। तो मैं तो से। समुंदर पे सो जाऊंगी। ठीक है, तो से शुरू हो रहा है। और हरफे शर्त कौन सा है? अगर। अगर अगर। मैं कराची। अगर मतलब मैं ये गई शर्त है कि अगर मैं गई तो मैं समुंदर पे जाऊंगी ना। अगर मैं गई नहीं तो हम्म, समुंदर पे कैसे जा सकती हूँ? बिल्कुल। हम्म। मैं इसको थोड़ा सा बदलती हूँ जुमले को। अगर मैं कराची गई तो आबिदा के घर जरूर जाऊंगी। है आबिदा? अगर मैं हर शर्त हो गया। जी। मैम जी हमारे यहाँ भी आ जाइएगा। हम भी कराची में हैं। जरूर, इंशाल्लाह। ये आबिदा से तो सही है। मेरी मुलाकात, मजे की बात है कि कराची आबिदा से मेरी मुलाकात हुई हुई है। मैं एक दफा बहन के पास आई थी कराची, तो हम दो तीन स्टूडेंट्स मिले थे आपस में, बड़ा मजा आया था। तो आबिदा से मेरी मुलाकात। आप जब से मैं कराची आई हूँ तो आप आना ही नहीं चाह रही ना। आप आ जाए जल्दी से। इंशाल्लाह, दुआ करें। फिर हम हम सब मिलकर फिर कराची वाले मीटअप रख देंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, लिखते हैं जी। अब हम अपनी क्वायत को। अच्छा, सबसे पहले अ, अभी हमने जैसा लिखा था, हरफे शर्त, शर्तिया जुमला जवाब शर्त। और जवाब शर्त। अब इसमें जो पहली बात इसने भेजी कि अब ये तो आ गया ना हमारे पास शर्तिया जुमला। अब शर्त जुमलों की इकसाम आगे से होंगी, ठीक है। मकसद ये है कि हमने कहा जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। अब अगर जुमला फेलिया है तो वो माजी वाला जुमला भी हो सकता है, वो मुजारे वाला जुमला भी हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम कवायद को देखते हैं। अगर शर्त और जवाब शर्त दोनों फेले मुजारे हों, जी इसको आप एक्सप्लेन करो नौशीन। अगर अगर हर जुमला शर्तिया और जवाबुल शर्त दोनों फेले मुजारे से शुरू हो रहे होते हैं तो जो हरफ शर्त का इफेक्ट
जुमला शर्तिया वाले वो आ चुका होता है, वही इफेक्ट हमारे जवाबुल शर्त वाले पे भी आ रहा होता है। इसकी मिसाल जो है ना, मैंने ढूंढ के रखी है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर जो 85 है, उसमें है व इन या अतुकुम उसारो। ये हमारा हो गया अगर अगर आए वो सब तुम सबके पास कैदी बनकर। अब हमारे पास किसी भी चीज की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारे पास बाजेर भी आए, फा आए, इल्ला आए, कुछ भी आए। हम डायरेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ तुफा दू हम, 85 यानी बोला आपने? व इन फिदिया दे। यातुकुम, जी। ठीक हो गया। तो इस आगे क्या तर्जुमा आ रहा है? फिदिया देकर छुड़ाते हैं हो तुम सब। इसमें हमें किसी किस्म की, मतलब किसी भी एडिशनल कनेक्टिंग वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब फेले मुजारे होगा तो हमारे लिए जो हरफ शर्त है, वो दोनों मुजारे फेले मुजारे को मजूम करने के लिए एक हरफ शर्त काफी हो जाता है। ये आपको बात समझ आई वरना है कि नहीं? हमें जी। रीजन चाहिए होता है। नहीं अ, तो इस तो आप ये शर्त में इनमें जो है वो हरफ शर्त है जो मजजूम कर देता है फेल मुजारी को। बिल्कुल। ठीक है। इन फेले मुजारे को मजजूम कर देता है, और मजजूम कर फेले मुजारे को भी मजजूम करता है, और जवाबुल शर्त वाले जवाब को मुजारे कर को भी मजजूम कर देता तो है। या तो और जब और तुफादु दोनों मजजूम हैं। बिल्कुल दोनों मजजूम हैं, और दोनों इन जब हरफ शर्त की वजह से मजजूम है। जैसे मजजूम। ठीक है। जी। तो ये यहाँ पे हमने ये एक आयत लिख ली, और यहाँ पे यह तू, ठीक है। इन हरफे शर्त है। अगर अगर आ गया ना वर्ड, अगर मैं लाहौर गई, अगर मैं कराची गई, शर्त दाखिल होगी इसके अंदर। तो मैम जी जहाँ भी ये इन आएगा, अगर का आएगा मीनिंग, तो हम लोग इसको हरफ शर्त ही कहेंगे। जी। अब जब ये इन हरफे है शर्त ही। आ गया, और आगे हमने जी। देखना है कि जुमले में आपके पास फेले मुजारे आ गए दोनों आयात में। फेले मुजारे को मज, बल्कि हम ऐसे लिखते हैं कि शर्तिया जुमला और जवाब शर्त दोनों के फेले मुजारे को मजजूम कर देगा। इन हरफे शर्त है, शर्तिया जुमला और जवाब शर्त दोनों के फेले मुजारे को मजजूम कर देगा। अब पहले यहाँ पे है या तू, यह तू। अब यानी कि असल में मुजारे अगर होता नॉर्मल तो यह तू ना होता ना। जी और जवाब के अंदर क्या है? तुफादू। तुफादू। तो दोनों को उसने मज- मजजूम मजजूम कर कर। दिया। यानी कि जब कोई शर्त फेरे मुजारे को मजजूम करती है तो उसका जवाब शर्त भी फेरे मुजारे मजजूम होता है। जी, उसके उसके असर में आता है, उसका असर
पूरे जुमले पे पड़ता है। ठीक है, ठीक। ये अगला हिस्सा। अब इसी तरह से आयत नंबर 23 है हमारी कुरान पाक की सूरह बकरा में, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा। एक मिनट अब जरा बेटा यहाँ होल्ड करना। आधे। जी जी इसके मैं अभी कायदे आयत नंबर मुकम्मल हो 20। गए हैं आपके नौशीन? ये सिर्फ नहीं मुजारे नहीं, को हम मजमूम करेगा, इसको कुछ और भी करेगा? फेल से मुजारे को नहीं, किसी भी फेल को, फेल मुजारे को भी कर सकता है, फेल माजी को भी कर सकता है, और अमर को भी कर सकता है। ये तीनों कैटेगरीज में यूज होता है। सही। और इसके मायने में चले जाएंगे ना जब हम इसका तर्जुमा करेंगे। जी जी, ये एक मिसाल इसमें भी दी हुई है जो इसने नोट्स भेजे हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। इन तजतहिद तंजह, क्या मतलब होगा इसका? तजतही तो मेहनत करना का है ना। जी, अगर तुम जदोजहद। मेहनत तुम मेहनत अगर करो। तुम मेहनत हाँ, करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे। अगर तंजहा, से हो गया, अगर तुम निजात पाओगे तुम सब। मेहनत निजात, करोगे हाँ। निजात पाओगे। हाँ, नून जीन, हाँ, निजात पाओगे। तो कामयाब हो जाओगे या निजात पाओगे? हाँ, इसमें तो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो नहीं आएगा। निजात पाओगे तुम सब। हम्म। तो तो कामयाब हो। बेटा जुमला में तो के बगैर तो ऐड किए बगैर जुमला तर्जुमा नहीं बन सकता। तो उर्दू का आता ही है। जुमला जो होता है उसमें तो ऐड होगा, अरबिक में हम कुछ अच्छा, ऐड नहीं कर रहे। जिस तरह फेल है, उसमें हम जब तर्जमा करते हैं तो हमारे अरबी में तो कोई वर्ड ऐड नहीं किया होता ना हमने, जो मुरक्कब इजाफी में। लेकिन उर्दू में हम ऐड करते हैं ना, का, के, की। ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे, मतलब रिजल्ट में जहां से जवाब शुरू होता है हम तो ऐड करते हैं उर्दू में। हम्म, उर्दू और ठीक अरबी है। में जुमलों की थोड़ी सी आ, तब्दीली आ जाती है। वहां पे तो हमने कुछ नहीं रखा होता का, की, के लिए मुरक्कब इजाफी में। मैम जी मेरे पास भी एक मिसाल है ये हरफ शर्त की। जी। इन तंसुरु तंसुरुल्लाह, अगर मदद करोगे तुम सब अल्लाह की, यंसुरकुम, तो मदद करेगा वो तुम सबकी। इन के आगे क्या है? इन तंसुरु तन सुरु सुरुल्लाह, मैम मेरी आवाज यानी ओपन हो रही है और फिर बंद नहीं हो रही है। इन मैम ये तंसुरुल्लाह। है वाव ये वाव के आखिर में, वाव तंसुरु के आखिर में वाव आएगा। वाव जी, अलीफ आएगा इंसान। वाव अलिफ आएगा। इन तंसुरुल्लाह आगे मंसूर यंसुरकुम, यंसुरकुम, यंसुरकुम। कुम। हरफ शर्त इन के बाद आ रहा है, और यंसुरकुम जवाब शर्त आ रही है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर मदद करोगे तुम सब अल्लाह की, हम्म, तो मदद करेगा वो तुम सबकी, मतलब। तो अब तुम्हारी। यहाँ पे भी हम तो डाल रहे हैं ना। हाँ, तो डाल रहे हैं ना। जी। तो आता है। तुम सबकी, मदद मदद करोगे अल्लाह की, तो वो मदद करेगा तुम्हारी। तुम सब की। हाँ, तुम सबकी या तुम। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे भी यंसुर
ये भी आपका जाजिम है, और मजजूम हो तंसुरू गया, ये भी जाजिम है। तंसुर भी मजजूम। मैम मैम ये सिर्फ इनके साथ ऐसे रूल्स आएंगे। बेटा हरफ मैं शर्त के बाद ये इन हम एक मिसाल बाय कोइंसिडेंस हरफ शर्त की आ गई है ना। हरफ शर्त और भी ओके। कोई होगा तो ऐसे होगा। एक मिसाल है, मा तुकद्दिमू लिअंफुसिकुम मिन खैरी तजिदूहु इंदल्लाहि, वहां पे माँ आ गया है। माँ ठीक। हर्फ शर्त के तौर पे आ रहा है। माँ और मन भी शर्त हो सकते हैं ना, माँ और मन भी हरफ शर्त है। जी बिल्कुल, वो भी है मन हरफ गैर, शर्त। माँ गैर आकिल के लिए हो जाएगा और मन आकिल के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बिल्कुल। लिस्ट दी हुई है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। नौशीन ने आपको भेजा हुआ है कि ये शर्त और जवाब शर्त दोनों फेले मुजारे को जज्म देते हैं। तो जो लिस्ट है, एक तो यही आ गया है इन, इन, फिर मन, है माँ, मन, ये मन इसम फिर मौसूल है है। माँ। माँ, अ, मन और माँ में अकिल और गैर अकिल का फर्क क्या, कौन बताएगा? जी मैम, मन जो है वो आकिल के लिए होगा और माँ जो है वो गैर आकिल के लिए होगा। बिल्कुल जबरदस्त। अकिल और गैर अकिल। मैम कब से ये वॉल्यूम खुल नहीं रहा था मेरा, तो मैं बहुत इंशाल्लाह बोलते बोलते थक गई, लेकिन लगा नहीं। अच्छा, फिर बस घर आएंगे तो आपके कुछ में मैम जी, उसको मसला हो गया है अम्मा भी लैपटॉप को। जो है वो, अम्मा भी वो हरफ शर्त है। आवाज अ- ओपन नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही। महमा। अब इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लिस्ट बना रहे हैं। महमा, मता, अयाना। हमारे पास नोट्स मुकम्मल होने चाहिए, मगर इनमें से कुछ वर्ड्स आपको बहुत कम मिसालें मिलेंगी। आईना, ये काफी आता है कुरान में। आई नमा, और हैसुमा। बेसिकली आप देखो, आईना, ऊपर वाला आईना वही है, उस आईना के साथ माँ लग गया। हैसु भी हमने पढ़ा हुआ है। हैसु का क्या मतलब होता है? जहाँ, से जहाँ कहीं, जी। जहाँ कहीं। तो वही उसी हैसु के साथ भी माँ लग गया है। और कैफा भी हमने पढ़ा हुआ है, कैफा हालू का। हम्म, पढ़ा हुआ है ना, कैफा हालू का, आपका हाल क्या है, कैसा कैसा, है। कैसे, तो कई कैसे। फमा। तो ये वो सारे हैं हरूफ जो कि फेले मुजारे को मजजूम करते हैं शर्तिया जुमले के अंदर। ठीक है, ये सारे अच्छा मैम हरूफ। जी, इम्मा भी जो है, अम्मा और इम्मा भी, ये भी हरफ शर्त है। ये बेटा भी हर्फ ये शर्त इनको हम और डिफरेंट लाजिम। कैटेगरी में बांट रहे हैं ना। ये वो वाले तो हैं ये हरूफ शर्त जो फेले मुजारे को जज्म मजजूम, देते हैं, मजजूम कर देते हैं। जी वो मजजूम नहीं करते। तो वो मैं अभी सारी लिस्ट करवाने लगी हूँ। ठीक है। फेले मुजारे को मजजूम करते हैं। आगे चलते हैं अगली लिस्ट की तरफ। अ, अब ये यानी कि जाजिम हो गए ना, जज्म देते हैं। अब गैर जाजिम है हरूफ शर्त, लेकिन गैर जाजिम वाली जाजिम कैटेगरी में, जो जज्म नहीं देंगे। जाजिम, जाजिम वाली कैटेगरी में एक मिसाल जुमला इस्मिया की भी अगर हम ऐड कर दें तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा, ये पहले वर्ड सिर्फ लिख दूं, फिर उसके बाद वो नीचे में वापस चली जाऊंगी। इसमें ये वो ठीक है। वर्ड है लव, अगर, लौला, इजा। इजा हमने कितना पढ़ लिया? ठीक है। ये इजा क्या करता है? मुस्तकबिल में ले जाता है जुमले को, के जी माने को। मायने चेंज कर देते हैं इजा। बिल्कुल। मुस्तक इजा जो है ये भी इसका मतलब है ना, जब। जब मैं लाहौर गई, जब मैं कराची गई, जब मैं पेशावर गई, जब मैं अमेरिका गई, तो ऐसा करूंगी। ठीक है, जब भी आता है ना उसी के अंदर। तो लेकिन ये मुजारे को हमने पढ़ा था इजा, ये मुजारे से पहले भी आ सकता है, लेकिन उसको उसमें तब्दीली नहीं करेगा, जज़म नहीं देगा। लेकिन उसके मीनिंग में तब्दीली पैदा कर देगा, उसके मीनिंग को फ्यूचर में ले जाएगा। ले जाएगा, माजी में ले जाएगा वो, मुस्तकबिल में ले जाएगा दर्द। मुस्तकबिल में वैसे तो तकबीर के लिए मुजारे के अंदर दोनों जमाने आते हैं ना, हाल भी मुस्तकबिल भी। तो ये मुस्तकबिल में ले जाएगा। और अगर माजी के ऊपर आएगा तो क्या करेगा? मैम ये कर देगा ना फिर उसको, जी। फिक्स कर देगा ना उसको फिर एक ही मायने में। जी, जज़म नहीं देता, लेकिन जमाना तब्दील कर देता है। माना को मुस्तकबिल में ले जाता है। क्लियर हो गया? मैम जब वो पास से पहले आएगा माजी से पहले, तो वो इस्तमरारी का पहले इस्तमरारी में हो जाएगा ना, जारी रहने का काम। जब जी, आप जुमला इस्मिया की बात करने लगे थे, वो बताओ। अच्छा, जुमला इस्मिया की मिसाल जो है ना, ये आयत नंबर 23 में हमें मिलती है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिम मिम मिस्लिह। अब इसमें जो है इन जो आया है कुंतुम से पहले, ये आप एज बेटा हर्फ रेफरेंस के शर्त। बगैर बात ना सुनाया करें। जब तक सामने लिखा हुआ नजर नहीं आएगा तो फायदा कोई नहीं है। आप जब कोई रेफरेंस लेते हो उसकी आयत नंबर लिखा करो, पारे का बताओ, ताकि हम खोल के सामने मैंने लिखें तो बताया, लोग। नहीं वो तो मैंने पहले बोला, आयत नंबर 23 सूरह बकरा की। जी, मैं निकाल लूं तो आप फिर उसको करें। 23। जी, अब बोलो ताकि मैं साथ लिखती जाऊं। अब देखिए, हमने पहले ये पढ़ा था कि हर्फ शर्त इन आया फेले माजी से, वो फेले मुजारे से पहले, तो उसने उसको मजजूम कर दिया। अब ये आया है कुंतुम फी रैबिन। कुंतुम जो है, क्योंकि इस्तमरारी के उसमें जा रहा होता है, तो फी रैबिन जो है वो हम उसको देखेंगे, वो है हमारा इस्म। इस्म को इसने मजजूम नहीं किया, लेकिन इसम जब आया तो इसके बाद जब जवाबुल शर्त आएगा तो उसको सहारे की जरूरत आ जाएगी। वो फा तू की शक्ल में आ रहा है। फा या बी या इल्ला, कोई एक हरफ जवाबुल शर्त से पहले जिसे कहना चाहिए स्टिक आ जाएगी, बैसाखी आ जाएगी, जिसके साथ वो जवाबुल शर्त शुरू होगा। पहले हमने पढ़ा था कि जवाबुल शर्त को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो डायरेक्ट शुरू हो गया था मजसूम होके। अब हमने देखा कि उसको फा, बी और इल्ला। इल्ला आएगा हसर के लिए,
और उसके अलावा फा और बी आएगा। जी बात समझ आई है आप लोगों को? जी। कौन थोड़ी दोहराएगा थोड़ी इसको बात को? इन्ना अगर इस्म के साथ आएगा तो उसको मजलूम नहीं करेगा, लेकिन उसको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे जो तू जो आ रहा है उसमें फा का सहारा लेकर फिर जवाब शर्त बन रहा है। ठीक। बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये ऊतू जो है ये हमारा मजजूम वो कमांड की वजह से है, मतलब अमर की वजह से ले है। आओ, अमर है ना, फेले अमर है अमर ना, बन जाएगा, ये अमर है। पहले अमर है इसलिए वो मजजूम हो रहा है। मजलूम और वैसे ये इस्म के बाद आएगा तो मजलूम नहीं होगा। सारे बच्चों को समझ मैं आई है? ये मजलूम कैसे हो रहा है? ये तो कमांड की वजह से हो रहा है, तो इनकी वजह से तो नहीं हुआ ना। मैं यही कह रही हूँ, जुमला इस्मिया से जब शुरू होगा तो वो मजजूम नहीं करेगा। वो मजलूम नहीं करेगा, फेल को ही मजलूम करेगा, जुमला इस्मिया को नहीं करेगा मजलूम। यही चीज है ना? जी बिल्कुल यही चीज। हम्म। जी। अब जुमला इस्मिया में उसने मजूम नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एडिशन आ गई। किस किस चीज की एडिशन आ सकती है? फा और बा की, बी की और बिल्कुल। फा की। बा। मैम एक और भी बताया था आपकी इल्ला। जी ने, कौन सा था? इल्ला इल्ला। इला। कोई और मिसाल मिल सकती है इसके? मिसाल जैसे पूरा क्लियर, एक दो मिसाल देखेंगे तो वो थोड़ा सा। अगर तुम हो शक में बेशक। इससे जो हमने उतारा है अपने बंदे पर, तो ले आओ कोई सूरत। अपने बंदे पर, तो तुम लाओ कोई कोई सूरत एक सूरत उस जैसी। उस जैसी। मैम जी लिखा हुआ सिर्फ आपने अपने बंदे के बाद रुक गया है लिखना। हमें अभी नजर पड़ी है। अच्छा मैम जी, इसी की आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 20 में जो लव और ला का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये भी मजजूम तो नहीं करेगा ये शर्त या ये जुमला होगा ना? बिल्कुल। है ना? वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसम्मिहिम व अबसारिहिम। लव और ला का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये जुमला शर्तिया हो गया। ये मैंने वैसे ना बिल्कुल। दूसरी क्लास में भी ये पढ़ा रही थी, तो मैंने कुछ मिसालें शर्तिया जुमले की लिखी थी, निकाली थी सूरह अल-बकरा के शुरू में ही। मैं वो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। टाइम तो वैसे ऊपर हो गया।
तो हम लोग कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कितना मज़ा भी आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, उसमें समझ भी आ रहा है। उसमें को भी दिल नहीं करता। हाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखें टाइम इतना हो गया लेकिन पता ही नहीं चल रहा। बस ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। दिखा रही हूँ, उसके बाद इसको हम बंद करते हैं। ये शर्तिया जुमले हैं 12, 13, 14। अब मैं सिर्फ ज़बानी बताने लगी हूँ। आप अगर कुरान पास है तो उसको खोल लो, सिर्फ देख लो, क्योंकि टाइम काफ़ी ऊपर चला गया है। फलम्मा, मैम आयत नंबर ये एंड की हैं, मैंने तो उसमें उतारी हुई है, 12, 13, 14 में से ही है ये। सूरह बकरा की। जी। जी। अला फलम्मा इन्नहुम हुमुल अदाअत, मुफ्सिदून। मैं ये ना आप मा लोगों हौला को शेयर करने लगी हूँ, अपने उसमें देखो आप लोग, ये तीनों मा हौलहु जुमले हैं। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। 17, आयत नंबर 17 है, फलम्मा अताअत मा हौलहु। ये मैंने आप लोगों को भेज दिया ग्रुप में, इसको देखो खोल के आप लोग। फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। अब इसमें जो लम्मा है ना, फ तो हरफ अतफ है, लम्मा, अभी हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें लम्मा का वर्ड था कि नहीं था? नहीं, नहीं अभी नहीं मुजारे था। वाले में नहीं था। मैम जी लम्मा, आपने दूसरे ग्रुप में भेजा जी, है। ये हरफ शर्त है। अब उसके बाद ये आ गया आपके मैम पास मैम फेल आपने किस माजी। ग्रुप में शेयर किया है? मैम आपने किस ग्रुप में शेयर इस किया है? कुरान ग्रामेटिक एनालिसिस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, जी। ये आपकी अगली क्लास का कुल्लम व्हाट्सएप ग्रुप। अदाअत मा लहू, यहाँ तक ये है शर्तिया जुमला, फेले माजी है, ठीक है, बाबे फाल से। और मा लहू, ये इसम, इसको दो तरह से उन्होंने किया हुआ था। एक में माँ को इसम मौसूल लेके आगे सिला बना दिया था, और एक में माहौल पूरा का पूरा लेके मुजाफ और मुजाफे इलैही बना दिया था। ठीक है, दो तरह से उन्होंने इसको सॉल्व किया था। तो इधर वे वो मफूल बन जाएगा, फेल फाइल और मफूल जुमला फेलिया बन के ये शर्तिया जुमला बन जाएगा। अब एक सेकंड फेले माजी आ गया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम। फिर ये ज़हाबा फेले माजी है, इसका फाइल बाहर निकला हुआ है, बिनूरिहिम, ये अब मुताली के फेल बन गया है, फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ। अब ये जवाब शर्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा बेज़ेर बी का इजाफा हुआ है। सही। जब आ, मजूम नहीं होता है पीछे तो फिर हाँ, बाद वेजर बी वाक़ा। का। अच्छा, आगे चलते हैं। कुल्लमा अदा लहुम मशऊ फीही। अब वही लम्मा जो ऊपर था, अब ये कुल्लमा, ये पूरा का पूरा इसम ज़र्फ है, ठीक है। और ये जो है ये भी फेरे माजी से पहले आया हुआ है, हरफ शर्त है, ठीक है, इसम ज़र्फ बन के हरफ शर्त है। अदा फेले माजी है, बाबे फ़ाल से है ये भी, और इसका फ़ाइल इसके अंदर हुआ की शक्ल में मौजूद है। लहुम जार मजरूर मुतालिक के फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल जुमला फ़ेलिया बनने के बाद शर्तिया जुमला हो गया। ठीक है, अब जब अगला फ़ेल आता है ना तो उसका जवाब शुरू हो जाता है, मशऊफ़ी ही। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, ये भी फेल माजी है, हम का फाइल इसके अंदर मौजूद है, और मुतालिक फेल आगे, ये उसका जवाब है शर्त। यानी कि फेल माजी में लाजमी नहीं है कि आपने कुछ ऐड भी करना है। इससे अगला देखें, वह इज़ा। अब इज़ा आ गया, इसम, ये भी इसम ज़र्फ है, ऊपर भी इसम ज़र्फ था, कुल्लमा ये भी इसम ज़र्फ बन के आता है, और ये भी इसम ज़र्फ ज़मा है, ये भी शर्त बन के आया। और जब, कुल्लमा का मतलब भी जब है, ठीक है। और जब, इज़ा, अज़लमा, ये सारे बाबे फाल से हैं, ये भी फेले माजी है, और हुआ का फाइल इसके अंदर मौजूद है। अलैहिम जार मजरूर है,
ये जुमला शर्तिया बन गया। और कामू, कामू एक ही वर्ड है लेकिन फेल माजी है, फेल प्लस फाइल हम, ये भी जुमला फेलिया बन गया। तो ये उसका अब जवाब हो गया। और जब अज लमा, उस रब ने अंधेरा किया उन पर, तब या तो वो खड़े हो जाते हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं, ये उसका जवाब है। तो अब यहाँ पे भी तर्जमे में देखो मैं तो ऐड कर रही हूँ। उर्दू में तब का आता है, तो अरबी में कोई वर्ड नहीं है इसके लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। और फिर इसी के जी आगे वलौ मैम अल्हम्दुलिल्लाह। शाअल्लाहु लज़हब बिस्समिम व अबसारिम, और जी अगर चाहे अल्लाह अलबत्ता वो ले जाए उन कान उनके और आंखें उनकी। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला अब हमें एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो नंबर गया है। 20 है। अब जब हम कुरान में इंशाल्लाह शर्तिया जुमले देखेंगे तो साथ साथ नोट करते मैम जाएंगे कि क्या क्या किस किस तरह से ये आता है, ठीक है। नोट्स नौशीन ने डाले हुए हैं, कुछ मैं भी एडिशनल डाल दूंगी, तो उनको फिर आप लोग साथ ना कई नोट्स एक जगह पे सारे शर्तिया जुमला के नोट्स लिख लेना, ठीक हो गया। अच्छा, अभी किसी ने सवाल किया था इम्मा से रिलेटेड। जी जी इम्मा जी, से मैंने ही रिलेटेड किया किसी था। ने। अच्छा, इम्मा जो है ना, ये भी हर्फ शर्त ही है, और लेकिन ये हर्फ शर्त व तफसील है। ये क्या करता है, ये हमारे ज्यादातर तफसील बयान करता है या तकसीम या ताकीद के लिए आ रहा होता है। ये मतलब उसलिए नहीं आ रहा होता जो हमारा नॉर्मल हर्फ शर्त आ रहा है कि वो शर्त या मफहूम पैदा कर रहा होता है ना। ये जी। शर्त या ये एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। जैसे ये आयत जैसे नंबर 26 में आ रहा है अपने सूरह अल बकरा में, फअम्मल लजीना आमनु, तो रहे वो जो ईमान लाए। फिर वह अम्मल हाँ, लजीना कफरू, और रहे वो जो उन्होंने कुफर किया। बिल्कुल। मतलब हम्म। ये एक्सप्लेन कर रहा है, हमें एक्सप्लेन कर, डिटेल ठीक, दे रहा है, डिटेलिंग दे रहा है ये। तफसील दे रहा है, तफसील दे रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है हरफ शर्ती, लेकिन ये तफसील के लिए आता है। बिल्कुल, इसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये वो उसमें ना मजलूम वगैरह कुछ भी नहीं करता ना? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये कुछ भी नहीं कर रहा। लम्मा, ठीक है। लम्मा। इम्मा, अम्मा। नहीं नहीं, इम्मा, अम्मा, इम्मा और अम्मा दोनों है ना? सही। जी। जजाकल्लाह। ये भी एक लिख दिया है, जवाब शर्त में इल्ला कब आता है, जब जवाब शर्त में हसर का मफहूम देना मकसूद हो, ठीक है। या इस तस्ना, किसी चीज को किसी चीज में से आपने निकालना है। इस्तिस्ना का मतलब पता है ना आप लोगों को, ये निकालना। एक बड़ी चीज में से एक छोटी चीज को माइनस कर देना। तो इस्तिस्ना सुबसेट से मकसूद हो सबसेट। या जवाब शर्त में हसर का मफहूम लाना हो, जब हम तब हम बिल्कुल बीच छोटे थे में, तो मैं इसको इस तरह से समझाती थी कि एक बड़े सेट में से सबसेट निकालना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। अब मैं तो हर चीज मैथ्स के उससे पढ़ाती हूँ। इसीलिए तो मजा आ गया, मुझे मैथ्स पसंद थी, इसीलिए तो शौक पैदा हो गया सही। तूती, मैथ्स के। देखो ना इसमें भी फॉर्मूला ही है ना सारे। अल्हम्दुलिल्लाह। तूती, इन तूती इल्ला हा व रसू रसूलहू इल्ला अगर यगफिर तुम लकुम। अल्लाह और रसूल की अता, क्या तर्जमा करेंगे? अगर तुम अल्लाह और रसूल की, उसके रसूल की अतात करोगे, जी, अगर फिर तुम अल्लाह और उसके रसूल रसूल
की अतात करोगे तो सिर्फ तो वो तुम्हें तुम सबको बख्श देगा। बख्श देगा या कुफ्र से बचा लेगा। माफ कर देगा। मगफिरत ही है ना, गफर मगफिरत ही होता है ना। जी। और लिखा है मैम, यगफिर लकुम। हमने मैम अपनी यंग फिर की जगह पे यक फिर लिख दिया। यगफिर लिख दिया मैम, यगफिर अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। यगफिर, चलो शुक्र है, मैं वही मैं पक्का सोच नहीं रही किया थी। था। कुफर से बचा लेगा तुम सबको, ये कैसे हो सकता यगफिर लकुम, तो वो बख्श देगा, है। माफ कर देगा। जाते जाते अब आवाज ऊपर हो गई। चलें जी, यहाँ पे अमेंड करते हैं इसको। इंशाल्लाह आगे तो अब ये सूरत अल बकरा में तो ये मुसलसल आ रहे हैं ना जुमले। हमने आयत 17 सूरह तो बक कभी किया है ना, जी। तो ये आगे जी शर्तिया जुमले मुसलसल जी आने शुरू हो जी जाने मैम। हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंशाल्लाह। मैम बहुत मजा आया आज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हम टाइम के साथ, या तो हमने इतनी डिटेल में की नहीं थी या दिमागों से निकल गई हुई हैं टाइम के साथ। जी निकल गई है। तो इसलिए अब इंशाल्लाह साथ साथ रिवीजन हो रही है हमारी। जी और लिखा हुआ है तो ये भी बेहतर है। ये नोट्स आप लोग प्लीज़ कहीं पे इकट्ठे कर लेना और उसमें कुछ पेजेस आगे छोड़ देना, ताकि और जो पॉइंट्स अभी हमारी काफ़ी मिसिंग है, जिस जिस तरह जुमले आते जाएंगे हम वहाँ पे उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, चलें जी, जी अल्लाह मैम। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसको जल्दी से कोई ले ले पिक्चर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपकी वो खत्म हो गई पिक्चर लेने से पहले ही? हाँ, वो मेरा हाथ लग गया था उस पे। जी ले ले कोई। ले ली है। जज़ाकल्लाह खैर। सबको बहुत बहुत खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़ जी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के मुलाकात साथ। होती है। और भूल के नहीं आना, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना है पिछली चीज़ों को। अल्लाह रहम करे। मैं तो बहुत ही भूल रही हूँ। चलें, आपके पास प्रेशर्स काफ़ी हैं जहन पे, आपको हम माफ़ बहुत करते ज्यादा। हैं। बुशरा, आप ठीक हो बेटा? आपकी तबीयत ठीक है?